टुकड़े टुकड़े गैंग का होते कौन है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सर्टिफिकेट देने वाले? बड़ी पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी है वो। दुनिया को बर्बाद करने वाली पार्टी बन गई है वो, सबसे बड़ी। वो जो है मतलब वो धनवानों की कठपुतली है। आप देखिए, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है और धनवानों के साथ बैठ के धन की बात करता है। किया जाएगा, ये सारी चीजें करती है भारतीय जनता पार्टी। यही चीजें जो आरएस का एजेंडा लेकर चल रही है, वो उनकी सोच लेकर चल रही है। मोहन भागवत जी क्यों कहेंगे? वो देश के कोई प्रधानमंत्री है क्या? अरे उनकी बात मानोगे आप? अरे एक जो है मतलब किसी उसके कार्यकर्ता ही तो है उनके पार्टी में, जो अगर किसी को गाली देगा, जो किसी की मॉब लिंचिंग करेगा, उसको जो प्रमोशन दे दिया जाएगा। एक संघ के बॉस हैं, संघ के बॉस हो सकते हैं। देश के अंदर तो जो प्रधानमंत्री है वो अपनी नीति से चलना चाहिए, लेकिन वो उनकी कठपुतली है। जो सरकार महंगाई के नाम पे आई थी, उसने महंगाई में हाहाकार मचा दिया। उसे मन की बात आती है, अरे वतन के लिए किया क्या है उसने? वतन के लिए करोगे कब? 7 साल गुजर चुके, उनके बाप तड़ी पार हैं। आपने देखा है, सुना भी होगा। जिनकी बात अब मैं कर रहा हूँ, जो वो बीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जो अमित शाह हैं, वो तड़ी पार हुए थे। ये जो देशभक्ति का पार्ट, जो देशभक्ति की नीति उन्होंने दी थी, जिससे देश को आजाद कराया था, उन्हीं के विचारों पे ये इस तरह के युवा चल रहे थे, कन्हैया भी चल रहे थे, लोगों की आवाज बने हुए थे। उसी को हम जो है मतलब पिछले 2-3 सालों से हम रोड पर जो है हर मुद्दे को, हर सामाजिक कार्य को हम सामने लाते हैं लोगों के। और उसी के लिए जो है मतलब हमारा यहाँ आना, हम कोई कांग्रेस के मतलब एक चीज है कि मेरा जो यहाँ पर आना है कि मैं उनसे आकर्षित हूँ, मैं उनको देखने के लिए आया हूँ। उनसे जो है मतलब मुझे थोड़ा सा, कन्हैया कुमार को लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा जाता रहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। आज वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग आज कांग्रेसी बनने जा रहा है। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग जो जोड़ने वाले लोग हैं वो कौन है? वो अपने आप को जो देशभक्त कहते हैं, वो सबसे बड़े वाले जो है देशद्रोही कहलाने लायक है। फिर किसी भी आदमी को कह दोगे आप देशद्रोही, किसी भी आदमी को कह दोगे, किसी को भी कह दोगे टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का, वो सर्टिफिकेट देंगे टुकड़े टुकड़े गैंग का। होते कौन है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सर्टिफिकेट देने वाले? बड़ी पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी है वो। दुनिया को बर्बाद करने वाली पार्टी बन गई है वो, सबसे बड़ी। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कहते हैं कि मतलब युवाओं को जो मतलब यह है कि युवाओं को रोजगार देने की बात की उन्होंने, लेकिन बोर्ड दिल्ली के अंदर लगा रहे हैं, और दिल्ली के अंदर बोर्ड लगाने के बाद युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। आप पूरे केंद्र के अंदर देख लिए, जो 7 साल के अंदर उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिया? उसी चीजों को तो युवा उठाते थे, उसी चीजों का तो वो उठाते, तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दोगे आप? अगर वो देश की सच्चाई सामने लाते हैं जनता के, अगर वो आपकी कमियां आप मतलब सामने दिखाते हैं जनता के, तो आप उनको टुकड़े टुकड़े गैंग करोगे? आप देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला या किसी को आतंकवादी कहने वाला या किसी को देशद्रोही कहने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेगा। उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में जो उन पर जो है मुकदमा जो हुआ था, उसकी जो सुनवाई हुई, उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, कोई आज तक मुकदमा नहीं हुआ। कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जितने भी हिंदू हैं वो देशद्रोही नहीं हो सकते, वो भारतीय हिंदू देशभक्त हैं। उनका तो ये भी बयान सुना होगा आपने। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो हिंदू नहीं है। जो मॉब लिंचिंग करते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग हैं ना। अच्छा, वो राष्ट्रभक्त है, हिंदू नहीं है, राष्ट्रभक्त है। अच्छा, आप देखिए, मोहन भागवत जी हो, आरएसएस का एजेंडा हो या बीजेपी का एजेंडा हो, वो यही होता है कि जो सच्चाई को बयां करता है। अगर आप पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता करते हैं और लोगों का अगर दर्द दिखाएंगे ना, तो आपके ऊपर मुकदमे कर दिए जाएंगे, आपको एनएसए लगा दिया जाएगा, आपको जेल के अंदर ठोक दिया जाएगा। ये सारी चीजें करती है भारतीय जनता पार्टी। यही चीजें जो आरएस का एजेंडा लेकर चल रही है, वो उनकी सोच लेकर चल रही है। मोहन भागवत जी क्यों कहेंगे? वो देश के कोई प्रधानमंत्री है क्या? अरे उनकी बात मानोगे आप? अरे एक जो है मतलब किसी उसके कार्यकर्ता ही तो है, एक संघ के बॉस हैं, संघ के बॉस हो सकते हैं। देश के अंदर तो जो प्रधानमंत्री है वो अपनी नीति से चलना चाहिए, लेकिन वो उनकी कठपुतली है। वो जो है मतलब वो धनवानों की कठपुतली है। आप देखिए, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है और धनवानों के साथ बैठ के धन की बात करता है। और हमारे मुल्क ने कैसा ये शख्स चुन लिया यारो। वतन की बात करनी थी, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है, उसे मन की बात आती है। अरे वतन के लिए किया क्या है उसने? वतन के लिए करोगे कब? 7 साल गुजर चुके,
6 साल गुजर चुके। देश के लिए मन की बात करते हो? देश के लिए मन की बात नहीं है, मन की बात होती है जनता की बात करनी चाहिए। देश के लिए ये चीज होती है। जो मतलब बेरोजगार है युवा, उनकी बात करनी चाहिए। आप उनको पकोड़ा तलने का रोजगार दोगे? और जो तुम्हारे मंत्री होंगे उनके बेटे जो मतलब वो बनेंगे, बीसीआई के सेक्रेटरी बनेंगे, ये चीजें बनेंगी। और जो युवा जो एमसीए करके, जो बीबीए करके, जो मतलब एमबीए करके डिग्री लेके वो पकोड़ा तलेंगे। लेकिन आप कहना जो सरकार महंगाई के नाम पे आई थी उसने महंगाई में हाहाकार मचा दिया। आपने कहा कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनेंगे, बीसीआई चीफ बनेंगे, क्या उनमें काबिलियत नहीं है क्या? देखा नहीं आपने कितने अच्छे से इंग्लिश पढ़ रहे थे वो? उनके बाप तड़ी पार हैं। आपने देखा है, सुना भी होगा। किसके बाप तड़ी पार? जिनकी बात अब मैं कर रहा हूँ, जो वो बीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जो अमित शाह हैं, वो तड़ी पार हुए थे। उनको जो गृह मंत्री बना दिया गया है। आप देखिए, जो उनके पार्टी में जो अगर किसी को गाली देगा, जो किसी की मॉब लिंचिंग करेगा, उसको जो प्रमोशन दे दिया जाएगा, उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। और जो मतलब युवा पढ़ के आएंगे उनको जो है कहोगे आप पकोड़ा तलो। तो ये कौन सी चीजें हैं? आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ही ना, पूरे भारत के अंदर जो आज इन्होंने क्या किया है कि चाय बेचते थे, देश बेच दिया। जो देश की जो सारी सरकारी संस्थाएं हैं वो बेच दी। अब ये नौकरी कहां से देंगे? युवाओं को बिना वजह भटकाया जा रहा है। आप देखिए, महिला के सम्मान की बात करते थे, महिलाओं का मतलब कितनी बच्चियों का रेप हुआ। अमित शाह के अंदर में आती है ना ये दिल्ली की पुलिस, क्यों कुछ नहीं करते? ये कानून लेके आते, लेकिन कानून अलग पे, मतलब ये 3 तलाक पे कानून ले आएंगे, एनआरसी पे ले आएंगे, कृषि बिल पे ले आएंगे। बात करते हैं कन्हैया कुमार, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जाए, यही कन्हैया कांग्रेस पार्टी को भी गाली दिया करते थे, आज कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे हो गए? नहीं, अगर नीतियां देखिए, अगर उस टाइम नीतियां गलत थी, नीतियों का विरोध है, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। पार्टी में जाएंगे, हो सकता है मतलब वो अपनी नीतियों से चलेंगे ना, कांग्रेस की नीतियों से चलेंगे, आगे कुछ नीतियां अच्छी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आज कोई चोरी कर रहा है तो वो कल को भी चोरी करेगा, छोड़ सकता है ना। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, जो गांधीवादी सोच लेके चलेंगे। आने से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, मजबूती मिलेगी क्या कांग्रेस को? देखिए, जो ऐसा युवा जो देश की जनता जानती हो और देश के लिए उसने आवाज उठाई हो ग्राउंड लेवल पे रह के, तो वो किसी भी पार्टी में जाए फर्क पड़ता है। ठीक है। और युवा है, युवाओं को उन्होंने जो है मतलब आकर्षित किया है। और जैसे राहुल गांधी भी युवा हैं, तो वो हो सकता है, देखिए आप देखिए जो इमरान प्रतापगढ़ी युवा हैं, उन्होंने युवाओं को, तो उनकी सोच ये है राहुल गांधी जी की कि युवाओं को जो नए चेहरे हैं, जो लोग मतलब ये कि रात दिन लोगों के बीच रहकर लोगों की आवाज उठा रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। अगर मैं ये समझता हूँ इस तरह से, इस सोच से उन्होंने जो है इनको उसमें अपनी पार्टी में शामिल किया है, पूरा इफेक्ट पड़ेगा। देश की जनता और युवा भी जो है इस तरह की जो सोच का साथ देगी। प्रधानमंत्री अभी भी लौटे हुए हैं अमेरिका की दौरा करके, क्या लगता है अमेरिका के दौरे से जब वापस आए भारत, क्या प्रधानमंत्री ने क्या कहा उनसे? आप क्या लगता है कि क्या देश में कुछ बदलाव आएगा, कुछ तब्दीली आएंगी? उनकी अमेरिका में दौरा था क्या, वो नहीं पता था? हमें तो ये लग रहा है कि वहां से जो मतलब अगर इनवाइट करते वो लोग, तो वो भगाते नहीं ना। आपने देखा जो अंजना और मोदी कहने वाले लोग थे, वो भी पीछे पीछे चाटुकारिता करने वहां पहुंच गए। आप क्यों नहीं गए? आप पत्रकार नहीं थे, क्यों नहीं गए? वो चाटुकारिता करने पहुंच गए। कमरे में जाते, वहां पे आपने देखा होगा एक जो लेडीज थी, उन्होंने क्या कहा हाथ जोड़ के कि आप जाइए। उन्होंने दोबारा से सोचा, पहले तो कंधे पे हाथ मार के उनको उठा रही थी, वो पकड़ रही थी। उनको ये पता नहीं कि अपनी वो इतनी इज्जत गवा चुकी थी कि एक पत्रकार होकर, वैसे वो अपने बड़ा पत्रकार मानती हैं, लेकिन वो ये आदत, ये कौन सी आदत है, ये कौन सी हैबिट थी उनकी? उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कह दिया बाय, आप गेट से बाहर जाइए, बाहर जाइए। बोले गोदी मीडिया का यहाँ अलाउ नहीं है, बाहर, बाय बाय। तो ये देखिए, अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, जिस बिल्डिंग में रुके थे उसके बाहर अगर आपने तस्वीर देखी होगी, एक पोस्ट वायरल हो रही थी, तो वहां पर जो है केवल एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक उनके साथ में और खड़ा, बस इतने फैंस थे, ये औकात थी। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर
अब जो है जनता समझ चुकी है। आपने कहा कि इफेक्ट पड़ेगा, पूरा इफेक्ट पड़ेगा। जनता जान चुकी है इनके जो नाकामी जो ये इन्होंने जो है वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने, इन्होंने राम राज्य के नाम पे आए थे, राम के नाम पे चंदा खाया इन्होंने। ये नदी के अंदर जो वो कहते थे ना हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या हम जो है हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, नदी के अंदर हवाई यात्रा कराई। इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये जो है हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों का अंतिम संस्कार करा सकते थे, नहीं थी, लकड़ी तक नहीं दे पाए। किस चीज पे जनता वोट देगी? तो ये सारी चीजें देख चुकी है जनता। अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा, बिल्कुल।